हिंद जय बिहार स्वीकार कीजिए। मेरा नमस्कार, मेरा नाम है राजेश रॉय और आप देख रहे हैं आप अपने चैनल सत्यमेव जयते में बात करने वाले हैं। आज आपको पता है, इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर दिया हूं। ये आपका पार्ट 2 वीडियो है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, प्लीज़ आप जाइएगा उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। और मैंने गारंटी के साथ आपसे का वादा किया था कि मैं आपको गांधीवाद जितना भी खासकर गांधीवादी चरण जो होता है दोस्त, जहाँ से महात्मा गांधी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है इतिहास में, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटने वाला, सो प्लीज़ आप इस बात को माइंड में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, यदि आप नए आए हैं तो माता सरस्वती के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए। माता सरस्वती आपको सब्सक्राइब कर दीजिए, आशीर्वाद देंगे और आपका सिलेक्शन होगा। उम्मीद करते हैं आप माँ सरस्वती के लिए सब्सक्राइब कर दिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते इसी क्रम में। ये पार्ट 2 वीडियो है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं गारंटी के साथ 110% कह रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर क्वेश्चन आपको इतिहास में नहीं मिलेगा, खासकर गांधी युग में। चलिए तो पहला आप देख पाएंगे यहाँ पे पहला टॉपिक, जो दूसरा टॉपिक जो कह रहा है महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश। आप देख पाएंगे दोस्त, तो महात्मा गांधी का जो राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश हुआ था उसके बारे में बात करने वाले हम लोग आज। चलिए तो पहला प्रवेश आपका जानबे करते हैं ना आप, तो चंपारण सत्याग्रह इसका पहला प्रवेश जो कि 1917 में हुआ था। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे, नीचे में लिखा हुआ है नील एक नकदी फसल है। तो नील एक कैसा फसल है? तो नील एक नकदी फसल है। नील दर्पण की पुस्तक दीनबंधु मित्रा ने लिखा है। याद रखिएगा, नील एक नकदी फसल है, जबकि नील दर्पण की पुस्तक की बात करेंगे हम लोग, तो नील दर्पण की पुस्तक की बात करेंगे हम लोग, तो ये आपका कोई और नहीं बल्कि दीनबंधु मित्रा हुआ करते थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते इसी क्रम में और अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बोल रहा है दोस्त, आपके सामने देख पाएंगे, तो यहाँ पे साफ साफ कह रहा है दोस्त, क्या कह रहा है समझिएगा। चंपारण में 3 कठिया प्रणाली की लागू की गई थी, जिसे 20 कट्ठा ज़मीन में 3 कट्ठा ज़मीन पर जो है नील की खेती करना होता था। दोस्तों मैं आपको एकदम जो सरल तरीका, तो मैंने नोट्स बनाए अपने हाथों से, सरल तरीका को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। चंपारण में 3 कठिया प्रणाली लागू हुई थी, जिसमें 20 कट्ठा ज़मीन में 3 कट्ठा ज़मीन पर जो है दोस्त वो नील की खेती करनी होती है। अर्थात ये क्वेश्चन यही एग्जाम में पूछा गया था। कहने का मतलब 3/20 वाला भाग पे जो है दोस्तों आपका 3/20 वाला भाग जो दोस्त है आता है आपका वो कितना, तो ये आपका 3 कठिया प्रणाली ही कहलाता है। नीचे पढ़ेंगे, आप बोल रहे चंपारण में किसानों का नेता राजकुमार शुक्ला हुआ करता था। तो क्वेश्चन पूछेगा, आप बताइए चंपारण में किसानों का नेता कौन हुआ करता था? तो याद रखिएगा, आपका कोई और नहीं बल्कि राजकुमार शुक्ला हुआ करते थे। चलिए आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा देखिए, मैंने कुछ लाइन लिखी है ऊपर में। काजू बादाम डालो तो हलवा भी अच्छा लगता है, और सरकारी नौकरी हो तो कलवा भी अच्छा लगता है। देखिए, इसलिए दोस्त सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिए और नौकरी लीजिए, एकदम मेहरारू बड़ा अच्छा मिलेगा, है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हम लोग, आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में, तो शुक्ला ने ही किसानों की आवाज़ को उठाया था। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अगर बात करें कोई आपसे, किसानों की आवाज़ को किसने उठाया था? याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ला ने ही उठाया था। फिर बोल, राजकुमार शुक्ला ने 18 दिन जेल में, देखिए कैसा व्यक्ति हुआ करता था ये, किसानों के लिए 18 दिन खुद जेल में रह के आए हैं ना। फिर बोल रहा है आपसे, राजकुमार शुक्ला ने जेल निकलने के बाद ब्रज किशोर बाबू के साथ छपरा पहुंचा। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बताइए जब राजकुमार शुक्ला को 6 वर्ष के लिए 18 दिन के लिए जेल हुआ था, तो उस टाइम में जेल से निकलने के बाद राजकुमार शुक्ला कहाँ गए थे और किसके साथ गए थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, पर कोई और नहीं बल्कि ब्रज किशोर बाबू हुआ करते थे, जबकि ये छपरा पहुंचे थे। इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आप ध्यान से। तो अगला कह रहा है आपसे, शुक्ला ने 1916 में लखनऊ पहुंचे थे। देखिए दोस्तों, शुक्ला जो था लखनऊ कब पहुंचे थे? तो यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि 1916 हुआ करता था। इस बात को आप समझिएगा। फिर बोल रहे, राजकुमार शुक्ला प्रथम किसान थे जिन्होंने कांग्रेस के मंच से संबंधित किया। ध्यान रखिएगा, राजकुमार एक प्रथम किसान हुआ करते थे जिन्होंने कांग्रेस के मंच से कांग्रेस के मंच से जो है वो संबोधित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंबिका चरम मजूमदार 1916 के कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो यही क्वेश्चन तो आपके यूपीएससी में पूछा गया था, आपको याद, अगर पीवाक्यू किया है तो आपको याद होगा कि किसने 1916 के कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो ये आपका कोई और नहीं बल्कि अंबिका चरम मजूमदार हुआ करते थे। तो अंबिका चरम मजूमदार 1916 में कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पढ़ेंगे, बोल रहा है मजूमदार ने ही गांधी जी को आदेश दिया था कि आप चंपारण का दौरा कीजिए।
किसने कहा था दोस्त? तो मजूमदार ने ही महात्मा गांधी से कहा था कि हे महात्मा गांधी, आप जो है जाइए एक बार चंपारण और देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है। चलिए आगे आगे पढ़ेंगे। गांधी जी राजकुमार शुक्ला से कानपुर रेलवे स्टेशन पर दोबारा मिले थे। गांधी जी दोस्त राजकुमार शुक्ला से कब मिले थे? तो ये आपका कानपुर के रेलवे स्टेशन पर मिले थे। गांधी जी चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ला के ने 27 फरवरी 17 को चिट्ठी लिखा था। जब राजकुमार शुक्ला को ये लगा कि अब महात्मा गांधी नहीं आएंगे, इसके बाद इन्होंने क्या किया, तो गांधी जी को एक पत्र लिखते हैं और बोलते हैं, हे महात्मा गांधी, आप क्या कीजिए, हमारे चंपारण को आइए। उस चिट्ठी में दोस्त इतना अच्छा चीज़ लिखा हुआ तो मैं आपको बता नहीं सकता। आपको पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने के बाद, है ना। अगला पढ़ेंगे तो कोलकाता से 9 अप्रैल को चलते हैं और गांधी जी शुक्ला के और 10 अप्रैल को पटना पहुंच जाते हैं। तो 9 अप्रैल को चले और 10 अप्रैल को पटना पहुंच जाते हैं। तो डॉक्टर अगला बोलता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलने के गए, फिर मौलाना मजहर उल हक से सिकंदर जो कि घर सिकंदर पड़ता था उससे मिलने गए थे। तो पटना उतरने के बाद महात्मा गांधी मिलने किससे मिलने गए थे? तो याद रखिएगा दोस्त, ये आपका कोई और नहीं बल्कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। अगला बोल रहा है कि गांधी जी का एक शिक्षक मित्र जेपी कृपलानी थे। क्वेश्चन पूछेगा, महात्मा गांधी के कौन सा मित्र शिक्षक हुआ करते? ध्यान रखिएगा, जेपी कृपलानी साहब हुआ करते थे। देखिए कुछ महात्मा सहयोगी थे, प्रसाद जी, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, शंभू शरण शर्मा, ब्रजकिशोर सिन्हा, रामनमी प्रसाद, नारायण सिन्हा, मजहर उल हक, ये सब व्यक्ति महात्मा गांधी के साथ हुआ करते थे। जब महात्मा गांधी चंपारण आए तो देखिए क्या क्या कितना अच्छे लाइन है। जब गांधी चंपारण आए तो तब शुक्ला ने साइकिल से पूरे चंपारण घुमा और लोगों से कहा, सुनो सुनो, चलो चलो, चंपारण में एक ऐसे महात्मा आए हैं जिनके दर्शन मात्र से चंपारण के समस्त ग्रामवासियों का समाधान हो जाएगा। देखिए तो अगर यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, फैक्ट की बात है दोस्त, महात्मा गांधी को गांधी शब्द का प्रयोग पहला शब्द किसने कहा था? तो आपका राजकुमार शुक्ला ने कहा था। उपाधि की बात करेंगे हम लोग तो आप भी जानते हैं किसने कहा था, तो ध्यान रखिएगा दोस्त। चंपारण में एक ऐसे महात्मा आए हैं जिन्होंने दर्शन मात्र से चंपारण की सारी समस्या दूर हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि चंपारण में एक कमेटी गठन हुआ था। चंपारण में एग्रियन, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। चंपारण में एग्रियन कमेटी गठन हुआ था और इसका अध्यक्ष जो दोस्त हुआ करता था FG सलाई हुआ करता था। इसमें किस चीज़ की मांग को लेकर हुआ था? तो 3 गठिया प्रणाली को समाप्त किया जाए और किसानों से जो आप 25% अवधि है उसको वापस किया जाए, इसी बात को लेकर हुआ था। अब नीचे आप पढ़ेंगे इसी जगह, तो अब लिखा हुआ है कि यह आंदोलन महात्मा गांधी का सफल आंदोलन हुआ करता था। मतलब आप क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बताइए महात्मा गांधी का सबसे सफल आंदोलन कौन सा हुआ करता था? याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह हुआ करता था। नीचे आप पढ़ेंगे दोस्त सत्याग्रह का क्रम, तो यहाँ पे सत्याग्रह का क्रम जब एग्जाम में दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट, आप भी जानते हैं एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि क्रम को लगाइए। ध्यान रखिएगा, पहले चंपारण सत्याग्रह, फिर खेड़ा सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। दोस्तों मैं आगे से बढ़ने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, यदि आप नए हैं तो माता सरस्वती के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। माता सरस्वती आपको उसके बदले आशीर्वाद देंगे और आपका सिलेक्शन होगा। तो उम्मीद करते हैं अपने माता पिता के लिए माता सरस्वती के लिए सब्सक्राइब कर दिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह का दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा गांधी का उपाधि दी। देखिए बस यही बात मैं आपसे तभी समझाने का प्रयास कर रहा था कि चंपारण शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ला ने। किसने उपाधि दिया था इसको? तो आपका कोई और नहीं बल्कि रविन्द्रनाथ टैगोर हुआ करते, जिन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही क्या किया था? महात्मा की उपाधि दिया था। गांधी का प्रथम किसान का आंदोलन जिसमें गांधी जी ने भाग लिया और वह चंपारण किसान आंदोलन था। तो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह की बात करेंगे, प्रथम आंदोलन बात करेंगे हम लोगों, कोई और नहीं बल्कि किसान आंदोलन हुआ करते थे। नीचे आप दोस्त पढ़ेंगे जब यहाँ पे, तो चंपारण किसान के आंदोलन में विरोध, चंपारण का किसान का विरोध दोस्त आपको कौन कर रहा था? NG रंगा कर रहे थे। कौन कर रहे थे दोस्त? तो NG रंगा। आप क्वेश्चन पूछेगा, आप बताइए चंपारण किसान आंदोलन का जो विरोध था वो किसे कौन कर रहे थे? तो NG रंगा कर रहे थे। महात्मा गांधी के चंपारण आए थे उस समय चंपारण का जो कमिश्नर था दोस्त वो आपका कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड इरविन हुआ करते थे। महात्मा गांधी का लॉर्ड इरविन हुआ करते थे उस टाइम में। लॉर्ड इरविन ने
रात्रि के भोजन में राजेंद्र प्रसाद को गांधी को आमंत्रण दिया था और खाने के लिए बुलाया था। आपको याद होगा जब महात्मा गांधी को राजेंद्र प्रसाद ने बुलाया, राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी को बुलाया था और लॉर्ड इरविन ने जब मिलने गए थे, रात्रि का समय था। एक टेबल होता है, उसी टेबल पे क्या करता है, यहाँ पे वो बैठता है, यहाँ पे वो बैठता है, वहाँ पे वो बैठता है, क्या करता है दोस्त, उसी जगह क्या करता है दोस्त, याद रखिएगा आप। तो खाना खाने के बाद महात्मा गांधी को बत्तख मियाँ के नाम हुआ करता था, उन्होंने जहर दे दिया, लेकिन बत्तख मियाँ को उसके लॉर्ड इरविन जो था उन्होंने सिखा दिया, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके पत्नी या बच्चे को हम गिरफ्तार कर लेंगे और बहुत मार मारेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्त। उसी दरमियान क्या होता है, महात्मा गांधी को दूध मिलता है और चुपके से कान में बोलता है महात्मा गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कान में, कौन, तो क्या नाम था उसका, बत्तख मियाँ, कि दुधवा में जहरवा, दुधवा में जहरवा। इस बात को आप याद रखिएगा। तो बोला इरविन का खान सामा बत्तख मियाँ हुआ करते थे। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बताइए इरविन का खान नामा कौन हुआ करता था। ध्यान रखिएगा, ये कोई और नहीं बल्कि आपका ये बत्तख मियाँ हुआ करता था। बत्तख मियाँ ने ही गांधी जी की जान बचाई थी। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बताइए गांधी जी की जान किसने बचाई थी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि बत्तख मियाँ हुआ करता था। आपको इसका मैंने कहानी सुना दी, आप सुन लिए होंगे, मज़ा आया होगा आपको। चलिए अगला लेक्चर जो है कल होगी, और ये इंपॉर्टेंट कुछ लाइनें थी, कुछ फैक्ट था जो आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा था। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं अपने माता पिता के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। माता सरस्वती आपको सब्सक्राइब बदले आशीर्वाद देंगे, आपको सब सिलेक्शन होगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।